Hello students, good morning. In last lecture we have already completed what is electrostatic potential, what is potential difference, what is potential energy or change in potential. देख व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया. अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy. Electrostatic potential energy, which is indicated as a U. Electrostatic potential energy, which is indicated as a U. So what is electrostatic potential energy? So actually we know that what is the potential at a point P is written as work done per unit charge. Okay, work done per unit charge. V of P is equal to W by Q. So W is written as a Q into V of P. So this work done, W is equals to Q into V of P. This work done is stored in the form of potential energy. So this is potential energy. Okay, so what is potential energy? तो उसका डेफिनेशन आपको पोटेंशियल के डेफिनेशन से ही याद रखना है. वी आर राइटिंग अनदर इक्वेशन ऑफ वी ऑफ पी. एज यू नो दैट वी ऑफ पी इज रिटन एज अ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू पॉइंट पी जो आर डिस्टेंस पे था, ई डॉट डी आर. क्लियर? सो वी ऑफ पी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू पी ई डॉट डी आर. This is V of P. Put this value of V of P in this equation. So we get W, which is stored in the form of potential energy, is equals to minus of Q remains as it is, infinity to P E dot dr. Okay, P point is considered at R position, so we can take as a R also, limit में. So W is equals to U is equals to minus Q integration of infinity to P E dot dr. So this is known as a electrostatic potential energy. In what is the difference between potential and potential energy? In electrostatic potential we are considering unit charge, मतलब Q is equals to 1 coulomb. Whether in electrostatic potential energy we have to consider small positive charge means Q. Okay, so what is the definition of electrostatic potential energy? The work required to be done, the work required to be done against electrostatic force to bring पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे यूनिट की जगह पे आपको लिखना है पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस to the given point in the field. Is stored in the form of potential energy. Is stored in the form of potential energy. Okay, so what is electrostatic potential energy? Electrostatic potential energy is one type of work done. Okay, बट वो जो वर्क डन होगा वो क्यों करना है आपको? तो वर्क डन हमें करना है एक सम पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिवन पॉइंट इन द फील्ड, मतलब पी पॉइंट पे लाना है. उसके लिए जो हम वर्क डन करेंगे वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो दिस इज W इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू माइनस Q इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू P E डॉट डी आर. दिस टर्म इंक्लूडिंग माइनस integration of infinity to P E dot dr is written as a V of P. So W is equals to, we can say that it is a Q into V of P. मतलब कि पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हमें इस चार्ज को लाना है, तो पोटेंशियल एट पर्टिकुलर पॉइंट इनटू द चार्ज जिसको हम ब्रिंग कर रहे हैं, उनका जो
मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमें देगा पोटेंशियल एनर्जी। अगेन व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखने हैं। ओके, आप चेंज भी कर सकते हो। व्हेन पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग फ्रॉम इन्फाइनाइट डिस्टेंस टू द गिवन पॉइंट इन द फील्ड द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा भी लिख सकते हो, या तो द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन वो आगे भी आप लिख सकते हो। ओके, सो दिस टर्म इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एज वी नो दैट ईच एंड एवरी एनर्जी हैविंग ए यूनिट जूल, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका भी यूनिट आपको याद रखना है, जूल ही होगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज विच इज़ नोन एज अ डाइपोल, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। और ये थियरी है, एनसीईआरटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गुजरात बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, या तो सिर्फ आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, पोटेंशियल थियरी का हेडिंग होगा डिराइव द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस हमें सबसे पहले तो डाइपोल को कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो वी आर कंसिडरिंग डाइपोल, as we know that dipole is made up of two equal and opposite charges. So here we are considering plus q charge, here we are considering minus q charge. The separation between two charges in dipole is 2a. Okay, so इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहले आपको एक डाइपोल को कंसिडर कर देना है। डाइपोल मीन्स ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डाइपोल। वी आर कंसिडरिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, मतलब ओरिजिन पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज ओ। अब एज वी नो दैट व्हेन देयर इज अ डाइपोल, ओके, डाइपोल मोमेंट विल बी देयर एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू positive, negative charge to positive charge is the direction of dipole moment. In dipole there are two charges, plus q charge and minus q charge. We have to consider one point. Suppose we are considering one point, we are considering समझ लो कि हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है यहाँ पे P पॉइंट। ओके, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो वी हैव टू फिक्स द पोजीशन। we are considering one point P is situated at a position vector r from the midpoint O. Draw the vector. This is the position, we can say that is r1 position, and this is r2 position. Midpoint is O. At a point P it makes angle theta. Total distance between positive charge and negative charge is 2a, so this distance is a and this distance is a. But when we are considering in the form of axis, so this term is midpoint, तो यहाँ से होगा प्लस ए और ए वाला होगा आपका माइनस ए। ओके, सो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट पी। सो वी हैव टू फाइंड इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्जेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू plus q charge. Okay, so which is written as a V1.
तो V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे होगा K Q अपॉन पोजीशन इज R1। सेम वे पॉइंट वाइज हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेम लिखना है पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दो ही चार्ज है इसमें। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट अ पॉइंट P विच इज रिटर्न एज V2 इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन यहाँ पे आ जाएगा R2। सो इफ़ वी हैव टू चार्जेस, सो एज पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो रिजल्टेंट टोटल जो पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे, ये दोनों इंडिविजुअल पोटेंशियल का एडिशन होगा। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के अंदर दो चार्ज है तो दो पोटेंशियल होंगे। एक चीज़ आपको याद रखना, जितने चार्जेस होंगे उतने ही पोटेंशियल आपको कंसीडर करने हैं। क्लियर? सो टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। सो डाइपोल हैविंग टू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। सो वी आर कंसिडरिंग पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल इज रिटन एज अ potential at a point P due to plus q charge plus potential at a point Q due to negative charge. Okay, so B of P, potential at a point P, is written as a KQ by R1। यहाँ पे प्लस बट V2 माइनस है ऑलरेडी क्योंकि चार्ज माइनस है। सो KQ1 अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। V of P इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। डाइपोल है तो डाइपोल में चार्ज के जो मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी, एक प्लस है और एक माइनस है। तो यहाँ से K एंड Q दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? सो द नेक्स्ट पार्ट एक बार देख लो किस तरह से आपको प्रूव करना है। दो चार्जेस है तो दो पोटेंशियल इंडिविजुअली फाइंड करो, फिर टोटल पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P पे आपको V1 प्लस V2 करना है। तो KQ बाय R1 है प्लस, बट यहाँ पे V2 माइनस है तो माइनस KQ अपॉन R2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे आपको K एंड Q को कॉमन निकाल देना है। फ्रॉम दिस इक्वेशन V of P is equal to KQ by R1 minus KQ by R2। So potential at a point P is equals to KQ will be common, so it is written as a 1 upon R1 minus 1 upon R2। So V of P is equals to KQ in bracket 1 upon R1 minus 1 upon R2। So we have to find the value of 1 upon R1 and 1 upon R2 from this figure। Clear? So from geometry of figure, ओके, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर हम R है, ये आपका वेक्टर R है, ये थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एज पर द वेक्टर फॉर्मेशन। रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू A एंड R का रिजल्टेंट बनेगा A। सो R1 स्क्वायर इज रिटन एज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, बट ये माइनस ए है क्योंकि अगर साइड वाइज हम कंसिडर करते माइनस ए तो माइनस 2AR cos थीटा हो जाएगा। ओके, सेम वे R2 स्क्वायर इज रिटन एज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। तो A प्लस Q से जो डिस्टेंस है R1 इज रिटन एज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा, और R2 स्क्वायर is written as R square plus A square plus 2AR cos theta, but we require the value of 1 upon R1. Okay, so R1 square is equals to R square plus A square minus 2AR cos theta. Modify this equation by taking R square common। तो यहाँ से हमने R square को कॉमन निकाल दिया तो होगा 1 प्लस A square अपॉन R square माइनस 2A। यहाँ से एक R जब कॉमन निकालेंगे, ओके, तो R स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे R स्क्वायर नहीं है तो डिवाइड किया, यहाँ पे भी R स्क्वायर नहीं है तो डिवाइड करेंगे तो 2AR cos थीटा में से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2A cos थीटा हो जाएगा और नीचे एक R बचेगा। क्लियर? अब एक चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस A है उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू R है इज़ वेरी ग्रेटर देन एज वी नो दैट R इज़ वेरी ग्रेटर देन A, देन ignore A, okay, with respect to R,
because r is very greater than a, then ignore a in this equation. a स्क्वायर अपन आर स्क्वायर वाला जो टर्म है, आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ए स्क्वायर बहुत कम है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे. तो r1² इज इक्वल्स टू क्या आएगा, r² इन ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r. क्लियर. हमें फाइंड करना है 1/r1. सो वी आर टेकिंग इन्वर्स वैल्यू. तो 1/r1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट. r1 स्क्वायर है तो r1 इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर है तो r, बट ए जो टर्म है 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r. सो वी हैव टू टेक रेस टू माइनस प्लस 1/2 साइन बिकॉज वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट. 1/r1. सो 1/r1 इज रिटन एज 1/r इन ब्रैकेट में. अब इसका इन्वर्स करेंगे तो पावर चेंज कर देंगे माइनस में 2a cos थीटा अपॉन r होल रेस टू माइनस 1/2. क्लियर. अभी इस इक्वेशन को हम हायर ऑर्डर जो टर्म है उसको इग्नोर करें. ए वाला जो इक्वेशन है 1 + h रेस टू n वाली जो टर्म है उसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो हायर टर्म को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो बहुत कम वैल्यू मिलेगी आपको. तो इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, तो फाइनली जो इक्वेशन मिलेगा वो 1/r1 इज इक्वल्स टू 1/r 1/r1 इज इक्वल्स टू 1/r इन ब्रैकेट में रूल्स वाइज बायनोमियल फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r है और जो पावर है वो आगे आएगा. तो पावर क्या हो जाएगा, -1/2 आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2a cos थीटा अपॉन r एज इट इज़ आपको रख देना है. 2a cos थीटा अपॉन r और यहाँ पे पावर आगे आएगा तो +1/2 होगा. तो यहाँ से 2 गेट कैंसिल तो 1/r1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा. सो 1/r1 इज इक्वल्स टू 1/r इन ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 गेट कैंसिल तो a cos थीटा अपॉन r. सो 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 इज इक्वल्स टू 1/r इन ब्रैकेट 1 + a cos थीटा अपॉन r. सेम वे फॉर सेकेंड चार्ज तो आपको इसके अंदर क्या करना, 1/r2 इज इक्वल्स टू 1/r सेम रहेगा, सिर्फ माइनस का साइन आएगा 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r. बस इतना चेंज कर देना है. तो 1/r1 और 1/r2 मिल गए. तो अपना जो ओरिजिनल इक्वेशन था पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल का इक्वेशन, तो उसके अंदर r1 और r2 की वैल्यू पुट कर दो. पुट वैल्यू ऑफ 1/r1 एंड 1/r2 इन इक्वेशन 1. मतलब जो V ऑफ P वाला इक्वेशन है तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज के Q को बाहर निकाला था हमने 1/r1 एंड 1/r2. 1/r1 की जो वैल्यू है उसको हम पुट करें तो 1/r होगा. ओके 1/r इन ब्रैकेट में अगर इसको आप इन साइड में मल्टीप्लाई कर दे या तो इसका LCM ले लो तो भी चलेगा. तो हो जाएगा r + a cos थीटा और नीचे r². तो यहाँ पे 1/r ही रहने दो 1 + a cos थीटा अपॉन r. फिर यहाँ पे प्लस, बट एक्चुअल में के क्यू 1/r1 माइनस 1/r2 था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस. तो -1/r इन ब्रैकेट में 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r. सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज इक्वल्स टू के क्यू को कॉमन बाहर ही रखना है. अब 1 के साथ r का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1/r हो जाएगा प्लस a cos थीटा अपॉन r इंटू r² हो जाएगा. अब ये -1/r होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a cos थीटा अपॉन r². तो आप ध्यान से देख सकते हो कि 1/r कैंसिल हो जाएगा. तो V ऑफ P इज इक्वल्स टू बचेगा के क्यू इन ब्रैकेट के अंदर a cos थीटा अपॉन r², a cos थीटा अपॉन r² तो बनेगा 2a cos थीटा अपॉन r². तो यहाँ पे इक्वेशन आया V ऑफ P इज इक्वल्स टू के क्यू 2a cos थीटा अपॉन r². अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, व्हेन देयर इज़ अ डाइपोल तो कहीं से भी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगी. अब डाइपोल मोमेंट क्या है, तो डाइपोल मोमेंट वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड जो उनका डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट है. तो अभी इस इक्वेशन को हम फाइनल इस तरह से लिख सकते हैं V ऑफ P इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू इंटू 2a
इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के इंटू क्यू इंटू 2a इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. सो वी ऑफ पी इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. अब एक चीज़ आपको रिकॉल करनी है एज पर चैप्टर नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेट डिस्टेंस 2a इज़ नोन एज अ डाइपोल मोमेंट. तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा वी ऑफ पी इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. Okay, so this is the equation of potential due to electric dipole. क्लियर. वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी ऑफ पी इज इक्वल्स टू के वेक्टर पी अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज वेक्टर पी इन टू यहाँ पे आपको लेना है पी कैप. पी कैप इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर. तो वेक्टर पी डॉट पी कैप को हम पी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं. तो वी ऑफ पी इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर into p cap. This is a vector form representation of electrostatic potential due to an electric dipole. Okay, and v of p is equals to kp cos theta upon r square. Okay, अगर पॉइंट हमने थीटा एंगल पे लिया इसलिए ऐसा इक्वेशन है. अगर पॉइंट एक्सिस पे होता या इक्वेटर पे होता तो पोटेंशियल क्या आता, उसके भी केसेस हम देख लेते हैं. पोटेंशियल एट एन इक्वेटर एंड एट एन एक्सिस, ऐसे हमने कंसिडर किया ना डाइपोल को, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. ये पॉइंट यहाँ पे, सपोज ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया. ओके, तो यहाँ पे P जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, पॉइंट के साथ ज़ीरो का एंगल बनाएगा. तो फर्स्ट पॉइंट ऑन द एक्सिस, अगर पॉइंट डाइपोल की एक्सिस पे है तो थीटा बनेगा ज़ीरो. उस कंडीशन के अंदर पोटेंशियल आपको मिलेगा के पी कॉस ज़ीरो. तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, कॉस ज़ीरो होता है 1. बट अगर आपको बोला गया कि पॉइंट यहाँ पे था वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के साथ पोजीशन का एंगल बनेगा पॉइंट का 90 का. तो एट इक्वेटर, इक्वेटर लाइन हो जाएगी डाइपोल के लिए. एट इक्वेटर थीटा बनेगा π/2 और उस कंडीशन में कोई भी पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा. तो पोटेंशियल कॉस 90 की वैल्यू होती है 0. तो वी ऑफ पी क्या हो जाएगा 0. क्लियर. तो एक इम्पोर्टेंट थियरी है 4 मार्क्स के लिए. थैंक यू.